हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप जो सपने देखते हैं वही सपने पूरे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए रहता है। मैं एक स्टोरी से आपको इस बात को समझाना चाहूँगी। जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन में कंपार्टमेंट में एक सेठ जी सफ़र करते रहते हैं और साथ में एक उनका एम्प्लॉय रहता है, मजदूर रहता है, वो भी वहीं पर साथ में सफ़र करता रहता है। दोनों सफ़र कर रहे होते हैं आराम से और लंच टाइम होता है। सेठ जी अपना पूरा खाना खोलते हैं और बहुत सारा 4 तरह की सब्जी होती है और रोटी होती है, मीठा होता है, सब कुछ, और सेठ जी उसको खाना शुरू करते हैं। इधर जो ये मजदूर होता है ये भी अपना खोलता है और अपनी सूखी रोटी निकालता है और सूखी रोटी किसी चीज़ से लगा लगा के खाने लग जाता है। उसकी प्लेट में कुछ भी नहीं होता, बस खाली सूखी रोटी होती है, पर वो किसी चीज़ को लगा के चटकारे ले लेके खा रहा होता है। सेठ जी को बहुत अजीब लगता है कि ये सूखी रोटी में चटकारा कैसे ले रहा है और इतना टेस्ट लेके कैसे खा रहा है। और उनको वो इतनी बड़ी थाली में भी प्रॉब्लम हो रही होती है कि गर्म रोटी नहीं है, ठंडी रोटी है, कैसे मैनेज करें, कैसे उनको अपने घर की थाली याद आती रहती है जिसमें 56 भोग होते हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है लंच लेने में, पर वो मजदूर बहुत टेस्ट लेके खाता है, जबकि उसकी प्लेट में तो सिर्फ सूखी रोटी है और कुछ भी नहीं होता साथ में। तो उनसे रहा नहीं जाता है। वो मजदूर से पूछते हैं कि तुम क्या चीज़ का छुटकारा ले रहे हो? तो वो बोलता है कि अचार का। तो बोले तुम्हारी प्लेट में तो अचार है ही नहीं, तुम कैसे तुम्हारे पास तो सिर्फ सूखी रोटी है। तो वो बोलते हैं कि मेरी बीवी मेरे को रोज़ अचार और रोटी ही देती है, तो मैं उसी का छुटकारा ले रहा हूँ। पर आज अचार भी ख़त्म हो गया था, तो मैं सूखी रोटी ही ले आया और मैं उसी को सोच के इमेजिन करके कि मेरे पास अचार है और मैं खा रहा हूँ और बहुत टेस्ट आ रहा है मुझे और मैं बहुत सुकून से वो रोटी खा रहा हूँ। तो ये बहुत चकित हो जाते हैं कि जो सेठ जी होते हैं कि मेरे पास इतना 56 भोग हो के भी, 4 तरह की सब्जी हो के भी मुझे खुशी नहीं है। ये सिर्फ सोच के उस चीज़ का महसूस कर सकता है, उसकी खुशी महसूस कर सकता है, उसका टेस्ट महसूस कर सकता है। तो हम जो सोच के उसका टेस्ट महसूस करते हैं। फिर सेठ जी ने कहा कि अगर तुमको सोचना ही है तो तुम पनीर की सब्जी के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि एक चटकारा सिर्फ अचार का ही क्यों ले रहे हो, फिर पनीर की सब्जी का अचार चटकारा लो। तो वो जो मजदूर रहता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने आज तक कभी पनीर की सब्जी देखी भी नहीं, मैं उसका चटकारा कैसे लूं? आ रहा है आपको समझ में? जो हम कहते हैं ये हमारी तो औकात के बाहर की चीज़ है, ये कैसे मैं सोचूं? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पास ये वाली कार होगी, या मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा प्राइवेट जेट होगा, या जो भी आपके जो भी सपने हैं आप उनको दायरों में फिक्स कर लेते हैं कि हम कभी उतना ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। पर यकीन मानिए, आपको सोचना चाहिए, अपने सपने देखने चाहिए। और आज तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी, हर किसी के पास फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, छोटे से छोटे इंसान के पास भी आज फ़ोन तो होगा ही, और नहीं भी होगा तो ये सोच ज़रूर रखें कि वो वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। तो कम से कम सिर्फ सोचने की ताकत का इस्तेमाल करें और अचार की जगह पनीर की सब्जी का इमेजिन करें। आप एक दिन पनीर की सब्जी ज़रूर पाएंगे। आई मीन टू से कि आपके पास जो थाली भरकर है उसका टेस्ट भी आप अपनी सोच के अनुसार ही लेते हैं। वो थाली भर के भी आपको वो खुशी नहीं दे सकती है जो आप अपनी इमेजिन से पा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है उसमें खुश रहना सीखें। दूसरी चीज़, सपने ज़रूर देखें और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कलेक्ट करना, उसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करें। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको कि अगर आप
डॉक्टर बनना चाहता है तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, उसमें कौन सी बुक्स लगती हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सा एग्ज़ाम होता है, फिर किस किस चीज़ के डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, जो भी उससे रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए, एक क्लियर विज़न होना चाहिए, तब आप उस पाथ पे जा पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को इमेजिन कीजिए, क्लियरली इमेजिन कीजिए और उससे जुड़ी जानकारियों को कलेक्ट करके अपनी स्टोरी खुद राइट कीजिए। आपका इमेजिन पावर आपको 101% लाइफ में सक्सेस देगा। थैंक यू सो मच।